Paradise Lost, Book 1, Girls Here. Thick as autumnal leaves, line number 302 roundabout. इन 10 लाइन्स में मिल्टन बताएगा सैटन के साथ जितने भी रेबल एंजल्स थे, पूरी आर्मी किस तरह शिकस्त खुर्दा पड़ी थी। 3 सिमिलीज ऐसे पड़ी थी जैसे खिज़ां में जंगल में खिज़ां के पत्ते नदियों को भर देते हैं, ऐसे इकट्ठे पड़े हुए थे मुर्दा ये रेबल एंजल्स। सेकंड, जैसे समंदर पर काई जमी हुई हो, काई जमी हुई हो, कोई जड़ी बूटियाँ हों बहुत ज़्यादा पड़ी हो समंदर पर। थर्ड, ऐसे जैसे इजिप्ट के किंग्स, मिस्र के किंग्स जब इसराइलियों से लड़ने के लिए आए तो समंदर की तूफ़ान की नज़र हो गए, तो उनके व्हील्स, उनकी कॉर्ड्स, उनके कार्केसेस, लाशें जिस तरह बिखरी पड़ी थी समंदर पर, फ्लड पर, ऐसे ही आज हेल की नदी में, आग की नदी में ये रेबल एंजल्स पड़े हुए थे। थिक एज ऑटमनल लीव्स, ऐसे जमा पड़े थे जैसे खिज़ां के पत्ते हों। दैट्स ट्रू द ब्रूक्स, वो खिज़ां के पत्ते जो नदियों को स्ट्रू भर देते हैं। इन वेलम ब्रूसा के जंगलात में ये रेबल एंजल्स हेल में ऐसे पड़े थे जैसे खिज़ां के पत्ते नदियों को भर देते हैं। वेलम ब्रूसा में वेयर द एट्रोरन शेड्स, जहाँ पर एट्रोरन शेड्स दरख्त, ट्रीज, एट्रोरन ट्रीज हाई और ऑक्ट, वो आर्च्ड बने, ऑक्ट बने, दोनों ठीक हैं आप, हाई ओवर ऑक्ट, और वो बहुत ऊंचे ऊंचे ठहरे हुए होते हैं ये ट्रीज। कौन से? एट्रोरन के। एम्बोर, और बहुत ज़्यादा होते हैं, घेरा डाले हुए होते हैं। आर्स्कट, यहाँ तक एक बात ख़त्म। वेलम ब्रूसा की नदियाँ जहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, वहाँ पर खिज़ां के मौसम में पत्ते इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि नदियाँ भर जाती हैं। ये रेबल एंजल्स भी ऐसे पड़े हुए थे हेल में, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में थे। तो ये सिमिली इस्तेमाल करते हैं। सेकंड सिमिली देखें इन्हीं रेबल एंजल्स के बारे में। और स्कर्टर्ड सेज, या जैसे बिखरी हुई काई होती है, जड़ी बूटियाँ होती हैं, अफ्लोट, तैर रही होती हैं। व्हेन द फीस विंड्स, जब तेज़ हवाएं चलती हैं। ओरियन आर्म्ड, कहाँ से? सितारों से। सितारे जब कशिश के ज़रिए से तेज़ हवाएं फेंकते हैं, भेजते हैं, तो जिस तरह काई बहुत ज़्यादा होती है और वो तैर रही होती है, ऐसे ही ये नदी के ऊपर तैरने वाले मौजूद थे। बोस्रेस एंड हिज मेम्फियन कैवलरी। बोस्रेस ये किंग्स के या जंगजुओं के नाम हैं। कैवलरी बहादुरी। जब मेम्फियन और बोस्रेस की बहादुरी को आप देखते हैं, वाइल विद परफिडियस हर्टर्ड, जबकि वो गरदारी वाली नफ़रत के साथ परस्यूट ताकुब कर रहे थे। अब वो बता रहा है बोस्रेस और मेम्फियन बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी नफ़रत के साथ वो ताकुब कर रहे थे। किसका? द सोजोर्नर्स ऑफ गोशन, इसराइलियों का। सोजोर्नर्स ऑफ गोशन, इसराइलियों का। हु बिहेल्ड, जो, और इन इसराइलियों ने देखा। ताकुब कौन कर रहे थे? इजिप्शियन किंग या गैलेंट्स, जंगजू। किसका? इसराइलियों का। और फिर हु, इसराइलियों ने बिहेल्ड, देखा, फ्रॉम द सेफ शोर, एक महफूज किनारे पर ठहर कर, देर फ्लोटिंग कार्केसेस, कि उनकी तैरती हुई लाशें। किन की? वो जो इजिप्ट की आर्मी आई थी हमला करने के लिए। अब वो इजिप्ट की आर्मी हमला क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि वो तूफ़ान की नज़र हो गई।
اینڈ بروکن کیرٹ ویلز، اور ان اسرائیلیوں نے دیکھا کس طرح لاشیں تیر رہی ہیں، کس طرح سے کیرٹ ویلز، کس طرح سے بگیوں کے یا گاڑیوں کے ویلز تیر رہے ہیں. سو تھک گاڑیاں اس وقت ایسی گاڑیاں نہیں تھیں جو آپ 2013 میں دیکھ رہے ہیں. یہ گاڑیاں کیسی تھیں؟ یہ گاڑیاں اب بگیوں کی طرح تھی. آگے 2 3 4 گھوڑے ہوتے، پیچھے ایک تانگا سا لگا ہوتا، اس پر جنگجو بیٹھے ہوتے تھے. یہ ویسی ہیں ان کے ویلز کی بات. سو تھک بیسٹرون، اور بہت زیادہ کباڑ اکٹھا تھا. بیسٹرون کا مطلب ہوتا ہے اسکیٹرڈ، یعنی کہ ٹوٹا پھوٹا ہوا سامان بہت زیادہ تھک اکٹھا ہو گیا. ایبجیکٹ، اور وہ ایسے بکھرا پڑا تھا. ایبجیکٹ، اوور تھرو، اینڈ لاسٹ، اور وہ دور دور تک پڑا تھا، کھویا ہوا تھا. لیزیز کورنگ دا فلڈ، اس طوفان، اس فلڈ سیلاب کے اوپر موجود تھا. سمندر کی ویوز کے اوپر اب ویلز تھی، لاشیں تھیں، بکھرا ہوا سامان تھا. جنگ کے بعد کسی مووی میں آپ نے دیکھا ہوگا، انڈر امیزمنٹ آف دیئر ہیڈیس چینج، انڈر امیزمنٹ، اور یہ سارے کے سارے لوگ حیران پریشان تھے. ہیڈیس چینج، کہ یہ نفرت انگیز ٹیریبل چینج کیا ان کے اوپر آپ وارد ہوئی ہے. یہ ایجپٹ کی آرمی جب شکست خوردہ ہوگی اور اپنے تمام تر سامان ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ سمندر کے اوپر لاشوں کے ساتھ تیر رہی ہے، تو امیزڈ حیران ہے کہ یہ کیا تبدیلی آئی ہے. ہم تو تعاقب میں جا رہے تھے، اسرائیلیوں کو اس کو مار دینا تھا، یہ طوفان درمیان میں سے کہاں سے آ گیا. جیسے اس وقت یہ ایجپٹ کے لوگ بکھرے پڑے تھے اس سیلاب پر، آج ویسے ہی سیٹن کی آرمی ہیل کی فیری لیکس پر، آگ کی ندی پر بکھری ہوئی ہے. تو دیر آر 3 سیملیز جو زبردست سیملیز ہیں ہی ہیز یوزڈ. نائس آف یو. ہسٹری کا ساتھ ٹچ ہے.